यो गाइस कैसे हो? तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा माय वाइफ इज डाजी का एपिसोड 3। तो गाइस मैं इतने दिनों से वीडियो इसलिए नहीं डाला था यार, वीडियो में थोड़ा लेट होगा क्योंकि दीदी की शादी आ गई थी इसलिए। और वहाँ पर कोई ऐसी शांत जगह तो थी नहीं जहाँ पर बैठ के मैं आराम से वीडियो बना सकूँ, क्योंकि भाई सबको 70 काम रहते हैं यार। शादी आ गई है दीदी की, और भाई इतना सारा काम चल रहा है, तो उसके बीच में शांत जगह मुझे कहाँ से ही मिलेगी। मेरे पास जो मेरी एकलौती लीड थी उसका भी माइक ख़राब हो गया, इसलिए मैं शांत जगह पे बैठ के ही बनाता हूँ मोबाइल से यार। क्या करूँ, मेरे पास माइक है ही नहीं। चलिए ये सब छोड़ते और एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। टीचर डाजी को स्टाफ रूम में ले जाते हैं और कहते हैं, तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हें अपनी स्टडीज़ पर फोकस करना चाहिए। तुम्हें हर टाइम प्यार और रोमांस के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और स्कूल में तो बिल्कुल भी नहीं। टीचर उससे कहते हैं, क्योंकि तुम एक नई स्टूडेंट हो इसलिए मैं तुम्हें सज़ा नहीं दूंगा, इसलिए तुम अपनी स्टडीज़ पर फोकस करो, मैं इस बार तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। जीसू दरवाजे के बाहर से उसे देख रहा होता है और कहता है, टीचर अभी तक जिंदा है, यानी कि सब कुछ सही जा रहा है। भाई यार, तुम जीसू की इसी लाइन से समझ सकते हो कि डाजी कितनी ज़्यादा डेंजरस है। टीचर उससे कहते हैं, तुम्हें जीसू से दूर रहना होगा। डाजी उससे कहती है, लेकिन क्यों? टीचर उससे कहते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल का रूल है, यहाँ पर तुम किसी लड़के को डेट नहीं कर सकती। डाजी हंसने लग जाती है और उनसे कहती है, हम लोग डेटिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो एंगेज्ड हैं। टीचर उसकी बात सुन के गुस्सा हो जाते हैं और उससे कहते हैं, अगर तुम लोग एंगेज्ड हो तो अपने एंगेजमेंट को कैंसिल कर दो। बस ये कह दिया ना, अब ये नहीं बचेगा। मैं कह रहा हूँ टीचर गया भाई, अब जीसो कुछ करेगा तो बचेगा, नहीं तो इसकी किस्मत होगी तो बचेगा, गारंटी कह रहा हूँ मैं। जीसो जो बाहर से देख रहा था उसकी फटके 64 हो जाती है और वो कहता है, अब ये नहीं बचेगा। डाजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और टीचर से कहती है, टीचर आपको नहीं लगता आप अपनी हद पार कर रहे हैं? हो गई काली माता सवार इसके ऊपर। टीचर की फटके 24 हो जाती है और उससे कहता है, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, ये सब तो मेरी ड्यूटीज़ में आता है। ये बात सुनकर डाजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वो आगे बढ़कर टीचर को थप्पड़ मारने वाली होती है और टीचर से कहती है, तो मैं अब से एडवांस में माफ़ी मांगती हूँ। तभी उसे बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। जीसो से मदद मांग रहा होता है, वो टीचर को छोड़ देती है। देखा, मैंने कहा था जीसो कुछ करेगा, नहीं तो इसकी किस्मत होगी तब जाके बचेगा, वरना डाजी के एक रैप्ट में इसकी मुंडी 360 घूम जाएगी। वहीं सामने एक खिड़की से छलांग लगा देती है और कहती है, जीसो को मेरी मदद की ज़रूरत है। टीचर उसे पीछे से चिल्ला के कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? टीचर ये देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और टीचर वॉज लाइक, वो चौथे फ्लोर से छलांग लगा गई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। दूसरा टीचर उससे पूछता है, क्या आप ठीक हैं? टीचर जो उससे कहते हैं, हाँ सब कुछ ठीक है। फिर वो कहते हैं, मुझे लगता है यहाँ से किसी ने उसे गिरते हुए नहीं देखा। फिर वो भागती हुई जीसो के पास आ जाती है। जीसो उससे कहता है, अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गई, मैंने जो अभी तुमसे कहा था वो तुम भूल गई। अभी तुम स्टाफ रूम में टीचर के साथ क्या करने वाली थी? डाजी से कहती है, मैं तो कुछ भी नहीं करने वाली थी। जीसो उससे कहता है, लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था, तुम अपना वादा कैसे भूल सकती हो? डाजी से कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था जब टीचर ने कहा था कि हमें अपना रिलेशन तोड़ना होगा, लेकिन मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। गाइस, जो बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि नीचे बच्चे शोर मचा रहे हैं। जीसो मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर देता है और कहता है, मुझे लगता है यही मेरा मौका है। फिर वो उससे कहता है, अब जबकि ये सब हो चुका है तो तुम्हें अब भी फ़िलहाल स्कूल नहीं आना चाहिए। ये बात सुनकर डाजी के ऊपर फिर से काली माता सवार हो जाती है और अपने पास से चाकू निकाल लेती है और कहती है, अगर मैं तुम्हारे साथ स्कूल नहीं आ सकती तो तुम्हें बांध कर घर ले जाऊँगी। ये देखकर जीसू की फिर से फट जाती है और वो आगे आता है, उसके सर पे हाथ रख के उससे कहता है, सब कुछ ठीक है, मैं तुम्हें इस बार माफ़ कर देता हूँ। टीचर ये नहीं चाहते कि हमारा ब्रेकअप हो जाए, वो बस इतना चाहते हैं कि हम अपनी स्टडीज़ पर फोकस करें। अपने गुस्से को कंट्रोल में रखा करो। बस भाई यही टोटके हैं, डाजी से थोड़ा बहुत प्यार जता लो, वो शांत हो जाएगी। चलो आओ अब वापस क्लास में चलते हैं। वो दोनों वापस क्लास में आ जाते हैं। तभी वही लड़की और उसका चूहा वहाँ पर आते हैं। वो लड़की कीकी से कहती है, मुझे लगता है वो लोग चले गए हैं। फिर कीकी उससे कहती है, मुझे लगता है वो डीमन और वो जीसो आपस में दोस्त हैं। वो लड़की कहती है, पता नहीं वो डीमन किस चक्कर में है। उसी टाइम उसका चूहा कीकी एक लड़की बन जाता है जिसने कपड़े नहीं पहने होते। वो लड़की उससे कहती है, पहले कुछ कपड़े पहन लो। कीकी उससे कहती है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है देखने वाला, तो मैं कपड़े क्यों पहनूं? वो लड़की उससे कहती है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं ग्रैंडपा से कहूँगी कि तुम्हें ड्राई फ्रूट्स ना दें। कीकी उससे कहती है, अच्छा ठीक है, मैं कपड़े पहन लेती हूँ। नेक्स्ट सीन में स्कूल की छुट्टी हो जाती है। जीसो और डाजी स्कूल से बाहर आ जाते हैं। जीसो कहता है, अच्छा हुआ कि उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। जीसो कहता है, मैं हैरान हूँ, टीचर जाओ डाजी पे गुस्सा क्यों नहीं हुए? पता नहीं। उसी टाइम दूसरी तरफ दिखाते हैं जहाँ पर टीचर जाओ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि डाजी चौथे माले से कूदने के बाद भी जिंदा होती है। वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, जाओ अपनी क्लास में बैठ जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। चलते हुए जीसो रुक जाता है और डाजी से कहता है, तुम अभी घर चली जाओ, मुझे अभी काम पर जाना है। डाजी उससे कहती है, काम पर? क्या मैं तुम्हारे साथ काम पर नहीं आ सकती? जीसो उससे कहता है, मेरे पास सिर्फ एक ही बाइक है, मैं अपनी बाइक पर तुम्हारे साथ कैसे काम पे जा सकता हूँ? डाजी हंसती है और कहती है, अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हारी बाइक पर नहीं जाती, और उसके आगे भागना शुरू कर देती है। उसी टाइम जीसो के फ़ोन की घंटी बजती है। वो उसे कान से लगाता है, वो उसकी बॉस की कॉल होती है। जीसो बॉस से कहता है, बॉस मुझे अभी स्कूल से छुट्टी मिली है, मैं अभी वहाँ पर थोड़ी देर में पहुँचने वाला हूँ।
बॉस उसे कहता है अच्छी बात है, अगर तुम यहाँ पर ना पहुँचो तो तुम्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं। मगर क्यों? जीसो घबरा जाता है और बॉस से कहता है मैं अपनी कल वाली हरकत की वजह से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ ऐसा फिर कभी नहीं होगा। बॉस उससे कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे बाकी के दिनों की सैलरी दे दूंगा, कल मुझसे आके अपनी सैलरी ले लेना। जीसो बॉस से कहता है मुझे एक आखिरी चांस तो दे दें। बॉस उससे कहता है नहीं, गुड बाय, और वो फ़ोन काट देता है। जीसो उदास होकर बाइक पर ही लेट जाता है। डाजी उसे कहते हैं क्या हुआ। वो उससे कहता है कुछ नहीं, बाइक पर बैठ जाओ। डाजी उसके पीछे बाइक पर बैठ जाती है और कहती है तुम्हारे काम का क्या हुआ, क्या अभी तुम्हें काम पे नहीं जाना। जीसा उससे कहता है नहीं, मुझे काम पर नहीं जाना, अब चलो घर वापस चलते हैं। वो दोनों वापस घर पे आ जाते हैं। रात के टाइम जीसो और डाजी एक ही बिस्तर पर लेटे होते हैं। डाजी उससे चिपकी हुई होती है। जीसो कहता है मैं ऐसे में कैसे सो सकता हूँ। भाई देखो जीसो भी सही कह रहा है, ऐसे में उसे नींद ही कहाँ आने वाली है यार। भाई इसकी सिचुएशन देखो एक बार, तब आपको समझ आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर वो उठ के बैठ जाता है और सोचता है मेरे पापा ने एक बार मुझसे कहा था कि डीमंस और डीमन हंटर्स आपस में दुश्मन होते हैं। यहाँ तक कि ऐसे डीमंस और डीमन हंटर्स जो एक दूसरे के साथ फाइट नहीं करना चाहते, वो भी डेली लाइफ में एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते। लेकिन सिर्फ मैं इसकी वजह से मुश्किल में क्यों पड़ता जा रहा हूँ। फिर वो बिस्तर से नीचे उतर जाता है और दबे पाँव चलते हुए एक दूर दीवार के पास चले जाता है। वहाँ पर वो ज़मीन पर नॉक करता है और वहाँ से एक टाइल को हटाता है। शुक्र है मैंने अभी तक इसे यहाँ पर छुपा के रखा है, डाजी को अभी तक ये नहीं मिला। वहाँ पर एक मैनुअल बुक होती है जिसमें डीमन हंटिंग की टेक्निक्स लिखी होती हैं, और उसके साथ एक लॉकेट भी होता है। वो अभी ये सब देख ही रहा होता है, तभी डाजी उठ के उसके पीछे चली जाती है और वो जीसो से कहती है हनी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जीसो उसे देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। जीसो उसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अपनी चीज़ों को छुपाने की कोशिश करता है। वो उस बुक को अपने कपड़ों के अंदर छुपा लेता है और वो लॉकेट उसके हाथ में ही होता है। डाजी उससे पूछती है हनी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जीसो उससे कहता है मुझे लगता है मैं सोते हुए चल रहा था, चलो ये कोई बड़ी बात नहीं, चलो चलकर सोते हैं। डाजी उससे कहते हैं लेकिन हमारे लिविंग रूम में एक होल क्यों है। जीसो से कहता है चलो इस बात को भूल जाओ, चलो चलकर सोते हैं। जीसो जाके बेड पे लेट जाता है। डाजी बैठकर उससे कहती है हनु तुम सोते टाइम अपने कपड़े क्यों नहीं उतार देते। जीसो उसकी बात सुन के घबरा जाता है। वो उठकर उसके ऊपर बैठ जाती है और कहती है क्यों ना मैं तुम्हारी मदद कर दूं तुम्हारे कपड़े चेंज करने में। जीसो उससे कहता है नहीं शुक्रिया, मैं खुद ही कर लूँगा। डाजी जैसे अपना हाथ आगे बढ़ाती है, जीसो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि बुक मेरे कपड़ों के अंदर है, अगर इसे पता चल गया तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। वो उसके हाथ को झटक देता है जिसकी वजह से उसका लॉकेट नीचे गिर जाता है और उसे रोकने की कोशिश में, जिसकी वजह से उसका हाथ उसके चेस्ट पर लग जाता है और उसकी नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। जीसो के खून के एक आध कतरे उस रॉकेट पर भी गिरते हैं जो कि ज़मीन पर पड़ा होता है। डाजी उससे हैरान होकर पूछते हैं तुम्हारे नाक से खून क्यों बह रहा है। जीसो उससे कहता है कोई बात नहीं, मैं अभी वॉशरूम में जाके इसे साफ़ करके आता हूँ। उस लॉकेट पर खून गिरने की वजह से वो चमकना शुरू हो जाता है। उस टाइम दूर किसी जगह पे एक और लड़की दिखाई जाती है। लॉकेट के चमकने की वजह से उस लड़की के सर पर भी कुछ लाइट चमक रही होती है। वो लड़की कहती है तो फाइनली वो लॉकेट शो हो गया। वो लड़की उस लॉकेट को लाइट स्लेयर लॉकेट कहती है और कहती है जैसा मुझे महसूस हो रहा है वो लॉकेट मेरे आसपास ही कहीं पर है, इस बार मैं ज़रूर उसे हासिल कर लूँगी। इसी दौरान सुबह हो जाती है। जीसो और डाजी एक ही बिस्तर पर लेटे हुए होते हैं। जीसो कहता है इस तरह तो मैं कभी भी नहीं सो सकता। बात तो सही है। लेकिन चलो एक बात तो अच्छी हो गई, मैं खून साफ करने के लिए बाथरूम में गया था, मैंने वहीं पर बुक को छुपा दिया। उसी टाइम डाजी उठती है और उससे कहती है क्या तुम उठ गए, चलो मैं तुम्हारे कपड़े पहनने में मदद कर देती हूँ। जीशा उससे कहता है नहीं रहने दो, मैं ये काम खुद कर सकता हूँ। तभी डाजी की चील वाली निगाहें लॉकेट को देख लेती हैं। वो आगे बढ़कर उस लॉकेट को उठा लेती है और कहती है ये तो एक मैजिक टूल है, क्या ये तुम्हारा है, इसमें से तुम्हारी खुशबू आ रही है। अपना लॉकेट उसके हाथ में देख के जीशा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और यहीं पर फाइनली हमारे एपिसोड 3 का एंड होता है। तो गाइज़ वीडियो लेट करने के लिए सॉरी गाइज़, क्योंकि देखो यार दीदी और भैया, मतलब दीदी और दो अपने भैया की शादी करा के आ रहे हैं, टाइम तो लगता ही है। तो हाँ भाई, इसीलिए ना मैं क्या कहते हैं एक आध महीने या फिर 2-3 महीने से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब से 2 हफ्ते में एक बार वीडियो आ जाएगी भाई। और आप लोग बोलेगे 2 हफ्ते भाई ये तो बहुत ज़्यादा है, तो भाई मैं मानता हूँ बहुत सारे क्रिएटर है जो एक दिन में मतलब वीडियो डाल देते हैं 2-2, लेकिन भाई मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं स्टिल अभी भी एक 13 साल का बच्चा ही हूँ भाई, मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता और भाई मुझे दोपहरी भर भागना पड़ता है। भाई देखो यार मेरा एडमिशन कराना है, मेरे डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, इसलिए भाई मुझे दोपहरी भर भागना पड़ता है और भाई इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। फिर भी थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के एक हफ्ते में, तो हाँ एक हफ्ते में एक बार मैं आपके लिए वीडियो डाल ही दूँगा, यानी कि संडे को मेरे ख्याल में वीडियो डल जाएगी, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइज़, बाय बाय। तो देखो गाइज़ मैं नई वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि होगा आपका जैक, मतलब पॉडकास्ट ही होगा एक तरीके का, समझ जाओ। मतलब कि ना आप ये समझ लो कि छोटा सा ना स्टोरी टाइम जैसे ही कुछ होगा और थोड़ा बहुत पॉडकास्ट भी होगा, तो आप समझ सकते हो कि हाँ। तो मैं वो करने वाला हूँ, उसका नाम होगा आपका जैक।
और हर 6 या 7 वीडियो में वो एक बार आएगा, मतलब कि 6 वीडियो के बाद 7वीं वीडियो उसी की होगी, ठीक है। और क्योंकि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगा, आप कहोगे, क्योंकि भाई देखो यार इतना तो टाइम लगता ही है। मैं अपनी ये वाली वीडियो बनाऊँगा कि वो बनाऊँगा, इसीलिए बाय बाय। वेट करना सीखो यार, थोड़ा भी वेट नहीं है तुम लोगों को।